अर्जुन बोले कि ऐसी बात है? बोले हाँ ऐसी बात है। तो बोले महाराज फिर तो सब फंस जाएंगे? बोले बिल्कुल नहीं। नहीं फंसेंगे? बोले बिल्कुल नहीं। बोले कैसे निकलेंगे? बोले चुटकी बजाते। एक बार तो कह रहे हैं कि बड़ी कठिन है, दुरत्यया है, इसे पार पाना बड़ा मुश्किल। लेकिन जब अर्जुन घबरा गए तो बोले कि तो महाराज कैसे जीव पार होंगे? बोले चुटकी बजाते। बड़ा नटखट है साहब, इसका तो कोई बात का ही ठिकाना नहीं है। इसलिए कहते हैं कि श्री कृष्ण परिपूर्णतम अवतार हैं। मिट्टी खाता है, यशोदा मैया पूछती है कि मिट्टी खाई? बोले नहीं खाई। और यशोदा मैया जब कहती है कि क्यों रे तू ये झूठ क्यों बोलता है? बोले मैं झूठ नहीं बोलता। तो यशोदा मैया कहती है कि तू झूठा कि ये से ग्वाल बाल झूठे ये सारे कह रहे हैं? तो क्या बोलता है कि सर्वे मिथ्या विशंसन, सब झूठ बोल रहे हैं। यशोदा मैया पूछती है कि मिट्टी खाई? बोले नाहम भक्षितवान अम्ब। बोले तू? बोले मैं ठीक बोलता हूं। बोले ये ग्वाल बाल? बोले सर्वे मिथ्या विशंसिना, सर्वे झूठ बोलते हैं, सब झूठ बोलते हैं। अथा और ये दाऊ दादा ने तो मेरे कहा, तेरे दाऊ दादा ने मुझसे आकर के कहा कि मिट्टी खाइए तेने। क्यों रे दाऊ दादा, ये क्या बोलता है? तो दाऊ जब कृष्ण की तरफ देखते हैं, तेने मिट्टी खाई? बोले हाँ। बड़ा गहनतम सिद्धांत है साहब। चलो उसको हम उसी में प्रकट करेंगे जब शाम को भागवत में भगवान कृष्ण कथा में आज ही आएगा। लेकिन यहां देखो, एक बार कह रहे हैं दुरत्यया, इस माया को पार करना बड़ा मुश्किल बात है। अर्जुन जब घबरा गए तो भगवान बोले फिर क्या होगा? बोले चुटकी बजाते पार हो जाओगे। बोले वो कैसे? तो कहने लगे ये दैवी है। चुटकी बजाते पार क्यों हो जाओगे? क्योंकि ये दैवी है। और देवी का एक अर्थ हमने शायद आपको ध्यान होगा बताया था कि देव धातु के कई अर्थ होते हैं। एक तो क्रीड़ा यानी खेल खेल खेल, उसका दूसरा अर्थ तो है बिजगीसा यानी जो भी सामने आए उसे हराने की कोशिश। तीसरा देवी प्रकाशशीला के चमकदार। तो इसे चुटकी में पार कैसे हो जाओगे? बोले खेल खेल में इसने सबको बांध रखा है, तो खेल खेल में जिसने बांध रखा है तो खेल खेल में ही इससे छूट जाएगा। बोले तुमने तो कह दिया और यह हमें पूछो। खेल खेल में बंधन है तो खेल खेल में ही छूट जाएगा। ये हमारी समझ में नहीं आ रहा। अर्जुन बोले कि खेल खेल में है ये सब? बोले हाँ दैवी है, क्रीडामयी है, खेल खेल में इसने सबको बांध लिया है। तो बोले खेल खेल में बांध लिया है तो फिर कैसे छूटेगा? बोले खेल में ही छूट जाएगा। चुटकी बजाते सन्मुख होए जीव मोए जवही जन्म कोट अग ना सही तवही। बोलो कितनी देर लगी? तू जो संसार को देख रहा है केवल मेरी तरफ देख ले, फिर चुटकी बजाते ही तू माया को पार कर जाएगा। क्योंकि ये दैवी है, खेल खेल में छूट जाएगा। मुझे और उदाहरण देकर के बतलाओ, अभी मेरी समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, ये जो संसार हम और आप देख रहे हैं, बोलो भगवान का खेल है कि नहीं है? और किस दिन बताया ये तो मुझे मालूम नहीं। आप ये भी समझ चुके हैं कि जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है तो कुम्हार अलग है, मिट्टी अलग है, लेकिन हमारे परमात्मा की जब चर्चा चलती है तो ये संसार एक घड़ा है और इस संसार को बनाने वाला परमात्मा जो प्रकृति का सहयोग लेता है वो उपादान है। संसार में घड़ा अलग है, मिट्टी अलग है, लेकिन ये जो खेल हमें दिखाई दे रहा है इसमें कुम्हार भी परमात्मा है, मिट्टी भी परमात्मा है और घड़ा भी परमात्मा है। यदि ऐसा नहीं होता तो हम तुम ऐसे क्यों कहते कि सिया राम मैं सब? कुम्हार भी वही है, मिट्टी भी वही है,
गढ़ा भी वही है। तो ये सब जो कुछ दिखाई दे रहा वो उसका क्या है? क्रीड़ा। तो खेल खेल में सब बने, खेल खेल में छूट जाएंगे। क्रीड़ा का दूसरा अर्थ होता है, अच्छा ऐसे समझो, ये तो परमात्मा की क्रीड़ा है, इसको बनाने के लिए वह कहीं से कुछ नहीं लाया। जैसे कि उदाहरण दिया था कि जैसे मकड़ी जाला बनाती है, तो जाला बनाने के लिए वो जो जाला जिससे बनाया जाता है वो बाहर से नहीं लाती, अपने अंदर से ही निकालती है। ऐसे ये जो संसार उसने बनाया है वह स्वयं, और जो मकड़ी है स्वयं जाला बनाती है, अपने अंदर से निकालती है और स्वयं ही उसमें रहती है। लेकिन जीव में इतना अंतर है कि वह ये जो जाल बना रहा है ना, वह जीव इस जाल में फंस जाता है, लेकिन भगवान उसमें फंसते नहीं। मकड़ी जो जाला बनाती है वह उसमें रहती है, लेकिन उस जाल का अन्य कीड़ा स्पर्श करता है तो वो फंस जाता है। तो चुटकी बजाते कैसे? तो जैसे परमात्मा कहीं से कुछ नहीं लाया, खेल खेल में उसने ये बना दिया। संग सहायन दूजा, तुलसी भी कहते हैं इस संसार को बनाने के लिए परमात्मा ने किसी और का सहारा नहीं लिया। बनाने वाला भी वही, बनने वाला भी वही, और जिस पदार्थ से बनाया वो भी वही। तो ये सब उसका खेल खेल है। अब हम आपको बताएं, आप भी कम नहीं है साहब, आपको बनाने के लिए कुछ नहीं लाना पड़ता, लेकिन थोड़ा समझदारी है कि अब हम समझ नहीं पाते, हमें याद नहीं आता। इसका प्रकरण योग वासिष्ठ में आया है। अब आप विचार करो, रात में सपना तो देखते ही होंगे ना? रात में सपना देखते हैं? देखते हैं साहब। अच्छा, रात में आपने सपना देखा तो क्या हुआ? हम अपने घर में हैं, बैठे हैं, जिस घर में बैठे वो बड़ा आलीशान है, और जिस घर में बैठे हैं उसमें हमारा बहुत सारा सामान भी है। अचानक क्या हुआ कि चोर आए, और वो चोर आए, हमको बांध दिया, हमारा सामान इकट्ठा किया, लेकर के चले गए। तो जो आपने स्वप्न देखा कि मैं हूं, अपनी आलीशान कोठी में बैठा हूं, अलमारी में रुपए पैसे रखे हैं, चोर आए, इकट्ठा किया, सामान ले गए। अब आप ये बताओ, ये सपना किसने देखा? आपने। तो जो घर का मालिक बना बैठा है वो कौन है? आप। और वो जो आलीशान कोठी है वो कौन है? वो भी आप ही हैं। क्योंकि स्वप्न का मतलब ही होता है अपनापन, स्वपन, अपने अतिरिक्त और कुछ नहीं हो। ये जो स्वप्न आप देख रहे हो, आपने अपने आप ही अपने आप को इतने रूपों में बदल दिया है। आप ही स्वप्न देखने वाले हैं, आप ही उस घर के मालिक हैं, आप ही वो कोठी हैं, आप ही वो माल हैं, आप ही वो चोर हैं। बोलो, स्वप्न में आपके अतिरिक्त कोई है? और जब कभी आप स्वप्न देखते हो कि अरे मैं बैठा हूं, शेर आया मेरे को खाने वाला है, तो आप बैठे हैं, आप पर आक्रमण करने वाला शेर भी आप हैं और आप भी आप हैं। आपके अतिरिक्त सपने में कोई चीज है? सपना देखने के लिए आप कहीं से कुछ चीज लाए? नहीं लाए ना। तो जैसे आप सपना देखते हैं और उस सपने में सब कुछ आप ही होते हैं, वैसे ही आपका जो सपना है, रात्रि में सोते समय जो देखते हैं, वैसे ये संसार भगवान का सपना है। इस बात को योग वासिष्ठ में वशिष्ठ जी महाराज ने उपदेश करते हुए बताया है। दीर्घम स्वप्न इमं विद्धि, ये जो संसार है ये बहुत बड़ा सपना है। हम घंटे 2 घंटे का देखें, लेकिन ये जो संसार है ये भगवान का देखा हुआ सपना है। सपने में हमारे अतिरिक्त कुछ नहीं होता, वैसे ही इस संसार में उस परमात्मा के अतिरिक्त
कुछ नहीं है, लेकिन अब इससे छूटे कैसे? बोले चुटकी बजाते हैं। अच्छा साहब, आपकी चोरी हो गई स्वप्न में, ज्यादा माल चला गया तो घबरा हो गए और आपकी आंख खुल गई। कभी कभी लगता है कि जब संकट सा आता है तो आंख खुल जाती है, मरे मरे कौन बचाए, शेर ने आक्रमण किया, अचानक आंख खुल गई, बच गए साहब। अरे पागल, वहां मारने वाला कौन था और मरने वाला कौन था? अच्छा साहब, आपकी चोरी हो गई, आंख खुल गई, आप रोने लगे। पति ने पूछा क्यों रो रहे हो? कि बहुत बड़ी चोरी हो गई, गए काम से। बोले अब क्या करें? पत्नी भी बेचारी ना समझ थी। बोले ऐसा रिपोर्ट कर दो। पति ने कहा रिपोर्ट कर दो। बोले चलो थाने में चलते हैं। चले साहब। ऐसो ने पूछा क्या बात है? कि महाराज चोरी हो गई है। बोले कितने समय हुई? बोले ये तो नहीं जानता। तो बोले चोरी कैसे होगी? बोले स्वप्न में हुई थी। बोले पागल, स्वप्न में हुई है तो स्वप्न के थानेदार से तू अपनी एप्लीकेशन दे, जागृत से नहीं होगा। यदि सपने में चोरी हुई है तो सपने के ही थानेदार को रिपोर्ट कर। सपने में चोरी हुई है तो सपने के ही थाने में रिपोर्ट करनी पड़ेगी, जागृत में नहीं। ऐसे ही खेल खेल से है अर्जुन, तुम बंधे हो तो खेल खेल में ही छूट जाओगे। खेल खेल में बंधे हो तो खेल खेल में ही छूट जाओगे। दैवी खेल में बंध गए हो, इसलिए खेल खेल में ही छूट जाओगे। चुटकी बजाते ही। बोले वो कैसे? बोले सन्मुख होए जीव मोहे, जब ही जनोटी अगना सहे तब ही। इस संसार को तू देख रहा है, केवल उसको देखना छोड़ दे और मेरी तरफ देख ले, फिर जिम्मेदारी मेरी, तू छूट जाएगा। मामे वये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंतते। तो मामे वये प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण ले लेते हैं वही इस माया को पार हो जाते हैं। ये शरणागति की दृष्टि है साहब। और कल बताया कि ज्ञान की दृष्टि से आपको कुछ नहीं करना है। जो आप दर्पण में अपना चेहरा देख रहे थे ना, और उस दर्पण में देखे हुए अपने प्रतिबिंब को जो सजाना चाहते थे, हम दर्पण देखते इसलिए हैं। अच्छा क्यों देखते हैं हम दर्पण मालूम है? दर्पण हम इसीलिए देखते हैं कि सभा में जा रहे हैं, गोष्ठी में जा रहे हैं, थोड़ा दर्पण देख लूं कि चेहरे पर कुछ कमी तो नहीं है, कोई गंदगी तो नहीं लगी है। तो गंदगी हटाते हैं और जहां जो चीज है वो लीपापोती करते हैं, जो है सो साहब। हाँ, तो ये दर्पण, दर्पण कितना 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 संभाल करके हमारे इन आचार्यों ने, संतों ने, दर्पण। अच्छा, ये आपने कभी विचार किया, आप सबके सामने दर्पण देखते हो कि अकेले में? कभी ये विचार किया है कि हम सबके सामने दर्पण क्यों नहीं देखते, अकेले में क्यों देखते हैं? अधिकांशतः यही तो बात है ना कि हम अकेले में देखते हैं। दर्पण ने पूछा कि तू अकेले में क्यों देखता है, सबके सामने क्यों नहीं देखता? बोले सबके सामने देखूंगा तो मेरी पोल खुल जाएगी, एक अकेले में। दर्पण, तो वो दर्पण कहता है देख तेरे में ये गंदगी है, ये गंदगी है, ये गंदगी है, ये गंदगी है, इसलिए दर्प मत करना। ये दर्पण क्या दिखाता है? हमारी गंदगी को। तेरे में ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, तू दर्प मत करना। तो जो हमारे दर्प को हटाए वो दर्पण। जो हमें लग रहा है ना कि हम ऐसे, हम ऐसे, तो खैर, तो कल बताया था कि हम दर्पण में अपना चेहरा देख रहे हैं और साहब उस दर्पण में प्रतिबिंबित उस प्रतिबिंब में हमें तिलक लगाना है। तो आप शीशे में तिलक लगाओगे कि अपने मस्तिष्क पर तिलक लगाओगे? तो जैसे हम अपने को सजाने के लिए जब चेहरे को देखते हैं दर्पण में और चाहते हैं कि यहां तिलक लगे, तो दर्पण को नहीं लगाते बल्कि अपने मुख पर ही लगाते हैं। ऐसे ही अर्जुन से भगवान कह रहे हैं कि यदि तेरे को गंदगी दूर करनी है